एफ एक्स बराबर क्या है जी, 3, 4, 5। और बोल रहा है कि एक्स, अच्छा 0 लेस देन इक्वल एक्स, फिर लेस देन 1, 1x3 10, यही है ना। तो अब इसको भी दो भाग में तोड़ लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को तोड़े थे ना दो भाग में, 0 और 10 जोड़ा नहीं है तो ये दोनों को छोड़ देंगे ना, 1 1 है और फिर 3 3 है। देखिए 1 1 डबल है, फिर 2 3 3 है, लेकिन 0 और 10 अकेले अकेले है। तो इसको ऐसे तोड़ते हैं ऐसे कि माना f1x बराबर पहला दूसरा 3 और 4, 0 वाला छोड़ के लिखेंगे ना ऐसे, x लेस देन इक्वल 1। अब किसको लिखेंगे, एक वाला के ऐसे कि 1 लेस देन x ऐसे, और एक भाग टूट गया f2x, दूसरा भाग में तोड़िए इसको 4 5। देखे पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, हाँ ये वाला प्रयोग करेंगे। देखे 3 3 वाला 10 छोड़ दिए, हमें 0 10 छोड़ दिए, x बराबर पहले 1 पर जांचते हैं ना कि x बराबर 1 पर संतत के लिए तो क्या करेंगे, LH लिमिट RH लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन सबका सूत्र लिखेंगे कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर fx। तेकर सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट, अच्छे अब देखिए जी x टेंस टू कितना बचा है 1, 1 माइनस fx, फिर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और फिर लिमिट 1 fx। ये तीनों का हम सूत्र लिख दिए। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब देखिए तो LH के लिए कौन फंक्शन है, तो जिसमें x का मान छोटा, x के आगे ऐसा चिन्ह है ना लेस देन वाला, तो में LH लिमिट है तो 3 पहले से निकाल के देवल है तो लिख देंगे 3 बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। हाँ उस किसमें हम चुनेंगे कि जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो देखिए इसको सीधा करेंगे ना 1 ऐसे है ना, सीधा कर रहे हैं, इसको सीधा करेंगे तो ग्रेटर देन है x के आगे, तो RH लिमिट है 4। आइए वैल्यू फंक्शन x के आगे बराबर का चिन्ह रहेगा, यही में ना है 3 होगा कि लिमिट x टेंस टू 1 3। अब देखिए लिमिट ऐसे हट जाएगा क्योंकि x रहता तब ना मान बैठा था, तो ये ऐसी लिमिट हट गया, बच गया 3 बराबर 4 बराबर 3। तो क्या नजर आ रहा है इसमें जी, देखिए पहला दूसरा के बराबर नहीं है, फिर दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसे कि चूंकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट और बराबर नहीं है fx, इसलिए कितना पर चल रहा है, तो x बराबर 1 पर ना, x बराबर 1 पर f1 के बात करें तो इसे लिख सकते कि f1 असंतत है। ये हो गया आंसर। अब एक और बचल है f2, लिखिए अब f2 को जांच करिए संतत है क्या संतत। अब देखिए जी f2, तो f2 के लिए हमको कितना पर चलना है 3 पर ना, अब ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 3 पर संतत के लिए, तो देखिए
तो सूत्र तो यही है, संतत के लिए ऐसे होना चाहिए कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ एक्स। तो एल एच लिमिट कैसे सूत्र होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना पर चल रहा है 3 पर, तो 3 माइनस एफ एक्स। आर एच लिमिट की फार्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, और वैल्यू फंक्शन कैसे सूत्र होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स। अब यहाँ से सोच समझ के एल एच आर एच करिए। यदि एक्स के आगे ऐसा चिन्ह है तो एल एच होगा, वो एल एच के लिए फंक्शन है। यदि एक्स के आगे ऐसे चिन्ह होगा तो कौन के फंक्शन है, आर एच के लिए। यदि एक्स के आगे बराबर का चिन्ह है वो उसमें क्या चलना होगा, वैल्यू फंक्शन। तो देखिए एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है तो 4 किसके लिए बना हुआ है, एल एच के लिए, एल एच के लिए फंक्शन है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स की पर हम क्या लेंगे 4 बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस आर एच के लिए फंक्शन कौन है। तो देखिए इसको सीधा करिएगा ना, तो एक्स को पहले लिखेंगे 3 को बाद में, तो एक्स देन मुंह खुला है तो ये आर एच है ना, एक्स देन मुंह खुला है तो इसमें आर एच लिमिट चलेगी। आर एच लिमिट के लिए 5 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए कौन है, जिसमें एक्स के आगे बराबर का चिन्ह है, तो कौन में है, इसी में है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी होगा 5 ही होगा। अब आगे आइए इधर, तो लिमिट ऐसे हट जाएगा क्योंकि यहाँ कोई एक्स नहीं है ना, तो बच जाएगा आपको सिर्फ 4, यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से 5, तो 2 तो बराबर है लेकिन एगो ये नहीं है पहला बराबर। लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट लेकिन बराबर है एफ एक्स, तो संतत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन कई गो बराबर है, 2 गो, फिर भी असंतत हो जाएगा। इसलिए x बराबर 3 पर F2 असंतत है। अतः कर सकते हैं कि F जो है ना फलन दोनों पर क्या है, असंतत है। इसे लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना था पहले 1 और x बराबर 3 पर फलन f असंतत है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। लिखिए चलिए देखिए 15 जी, 15 में क्वेश्चन इस तरह से है, हल दिया है, क्या दिया हुआ है जी, तो एफ एक्स बराबर ऐसे है कि 2x 0 है फिर और फिर है 4x, ये ना, इसमें x का मान है 0 से छोटा, 0 लेस देन x फिर लेस देन 1, फिर है x ग्रेटर देन 1। इसको भी 2 भाग में तोड़ लेते हैं इसे, सॉरी, कि माना f1x बराबर, तोड़े क्या रूल है कि पहला दूसरा, तो पहला है 2x और फिर 0 कॉमा, तो ये तो लिखेंगे वही x लेस देन 0, x लेस देन 0। अब हमें कौन लिखेंगे बीच 0 वाला ना, कि 0 लेस देन इक्वल x ऐसे, और फिर दूसरा भाग में कि f2x बराबर, पहला दूसरा हो गया, आप तोड़ेंगे दूसरा तीसरा, तो दूसरा है 0 और फिर है 4x। ये हमें कौन लिखे 1 वाला ना, x लेस देन इक्वल 1 फिर x ग्रेटर देन 1। अब 2 भाग में हो गया, आराम आराम से सॉल्व करेंगे, f1 को अलग फिर f2 को अलग। तो चलिए x बराबर 0 पर चलते हैं, ये 0 के लिए है, x बराबर 0 पर संतत के लिए, संतत के लिए तो क्या सूत्र है जी कि एल एच लिमिट बराबर होता है आर एच लिमिट बराबर होता है एफ एक्स। तो एल एच लिमिट के सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर चल रहा है तो 0 माइनस एफ एक्स,
आर एच के लिए ऐसी होता है, 0 प्लस हो जाता है एफ एक्स, और वैल्यू फंक्शन में ऐसी रहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स। अब सोच समझ के लिखिए एल एच आर एच। हला नहीं देखा जाए जी, एल एच के लिए कौन है जी, एक्स के आगे लेस देन के चिन्ह ही है ना, 2x। अब आर एच लिमिट के लिए कौन फंक्शन है, ई वाला। क्या लड़ रहा है जी, जय बाहर निकलिए, लड़का ही उधर से। ये देखिए इसी को सीधा किए हम ना, एक्स चिन्ह बदल दिए इसे, तो कौन आर एच चलेंगे इसी में ना। आर एच के लिए दिया हुआ फंक्शन 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0, लिमिट जैसे था ऐसे एक्स टेंस टू 0 बराबर यही में है, तो ये हो है 0। अब देखिए जहां एक से वहां का बैठेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, ऐसे 2 गुने 0 हो जाएगा। ये तो ऐसे 0 रहेगा ताकि लिमिट ऐसे हट जाएगा, 0 बराबर 0। तो क्या नजर आ रहा है, से देखिए कि 2 गुने 0 तो 0, 0 बराबर 0 बराबर 0, तो तीनों बराबर हो गया। तो हाँ लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट बराबर है एफ एक्स, इसलिए x बराबर कितना पर चल रहा था, 0 पर, 0 पर f1 संतत है, असंतत बराबर है ना, संतत होगा। देखिए अब f2 को जांच करिए, तो f1 तो हो गया संतत, मिटाए ना, कहने अभी तक लटकल है जी। देखिए पड़ोसी में देखिए नहीं लिख पा रहे हैं तो चले हला नहीं। अब यह f2x, तो f2x वाला जांच करिए कितना पर चले रहा, तो x बराबर 1 पर ना, कैसे लिखेंगे कि x बराबर 1 पर संतत के लिए। देखिए तो सूत्र लिखेंगे पहले, तो ऐसा सूत्र है कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इस सूत्र होता है। तो एल एच लिमिट का सूत्र ऐसे है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1, तो हमें माइनस का संकेत लगाएंगे एफ एक्स, आर एच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं इसे कि 1 प्लस एफ एक्स। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे है सूत्र, लिमिट एक्स टेंस टू 0 सॉरी 1 एफ एक्स, ये तीनों का सूत्र लिख दिए ना। अब देखिए तो एल एच लिमिट के लिए कौन फंक्शन हमें बना हुआ है, कौन है जी बताइए, जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह है ना, तो ये हमें क्या लिखेंगे 0। अब आर एच लिमिट के लिए फंक्शन देखिए कौन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, जिसमें x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह है वो एफ एक्स के लिए होता है फंक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, जिसमें x के आगे बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ ही ना था बराबर, यही है वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। तो जहां x है वहां 1 बैठाएंगे, लेकिन यहाँ x है ही नहीं है तो क्या बैठेगा, छोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे 0, 0 रह जाएगा। हाँ जहां x है वहां क्या लिखे 4, और 4 गुने 1, x के यहाँ पर 1 बैठा दिए 0, ऐसे कि 0 बराबर 4 और 0, तो आपस में नहीं बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर नहीं है एफ एक्स, इसलिए कितना पर 1 पर ना, इसलिए x बराबर 1 पर f2 है, f2 का असंतत है। अच्छा f1 का था संतत है ना वो, तो अतः करके एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर f
संतत है तथा x बराबर 1 पर f असंतत है। यही हो गया फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह से है, हल दिया है। क्या है ये कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ऐसे, एफ एक्स बराबर कि -2 2 x लेस देन इक्वल -1 x ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और क्या कर रहा है, संतता पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में ही ना बोल रहा है, संतता पर विचार मन करेंगे कि संतत है कि असंतत। तो इसको दो भाग में क्या करेंगे, तोड़ेंगे ना। तो चलिए इसको मान लेते हैं इसे कि माना f1x, तो पहला दूसरा इसी ने तोड़े का रूल है कि -2 और 2x। तो हमें कौन वाला लिखाएगा, -1 वाला ना। ऊपर तो देवल है इसे कि x लेस देन और इक्वल -1। तो बीच देख, इसीलिए यहाँ बीच में दो दिया हुआ है, ये 1 के लिए भी फंक्शन है और -1 के लिए भी है। तो ये वाला लिखेंगे कि -1 लेस देन x ऐसे, और दूसरा ये पहला भाग में तोड़ दिए, और f2x बराबर ऐसे। पहला में कैसे तोड़े कि पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, बीच वाला दोनों में शामिल है, 2x 2। अब कौन वाला लिखेंगे, एक वाला कि x लेस देन इक्वल 1 और फिर यहाँ x ग्रेटर देन 1। दो भाग में टूट गया। बारी बारी से f1 f2 को जांच करेंगे कि संतत है कि असंतत ना। तो इसके लिए कितना पर चलेंगे, f1 के लिए -1 पर ना। ऐसे लिखेंगे x बराबर -1 पर संतत के लिए। आइए संतत के लिए ऐसे फार्मूला है जी कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है fx, ये ना। तो एक सूत्र होता है इस LH लिमिट के कि लिमिट x टेंस टू -1 के पावर -1 fx। RH लिमिट का ऐसे सूत्र होता है कि लिमिट x टेंस टू -1 प्लस ऐसे प्लस fx। एक सूत्र ऐसे है कि लिमिट x टेंस टू -1 fx। ये तीनों का हम सूत्र लिख दिए। अब यहाँ से मेन बात यही है कि LH लिमिट के लिए हमें कौन फंक्शन है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। कोई फंक्शन है LH के लिए है, कोई RH के लिए है, कोई वैल्यू फंक्शन है ना। तो LH के लिए कौन है, ये पहचानिए, लिमिट x टेंस टू -1 हाँ, जिसमें x के आगे लेस देन का चिन्ह है वो LH के लिए होता है ना। तो LH के लिए तो दिया हुआ है पहले से -2। अब RH के लिए देखिए लिमिट x टेंस टू -1 के पावर प्लस, इसको सीधा करेंगे तो ऐसी ना हो जाएगा कि x ग्रेटर देन -1। इसको सीधा करेंगे तो यानी कि आगे है ग्रेटर देन का चिन्ह x के आगे, तो समझेंगे कि हमें RH लिमिट चलना है। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है का 2x। अब एगो बचल है वैल्यू फंक्शन। तो वैल्यू फंक्शन कहां से पकड़ाता है, बराबर चिन्ह से। तो देखिए ये बराबर का चिन्ह है ये वाला। तो लिमिट x टेंस टू -1 वैल्यू फंक्शन के लिए फंक्शन पहले से निकाल कर देवल है -2। अब यहाँ x रहता तब ना लिमिट के मान रखते, x है ये नहीं तो लिमिट ऐसे हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, खाली -2। यहाँ x है तो जहां x है वहां का रखेंगे -1, तो 2 गुने -1 बराबर, ये लिमिट ऐसे हट जाएगा, इसको खाली क्या बचेगा -2। देखिए क्या आ गया इधर, -2 2 गुने -1 तो कितना आएगा -2 बराबर -2, तीनों बराबर हो गया। क्या समझ में आया कि चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट
बराबर है एफ एक्स, इसलिए x बराबर -1 पर F1 क्या है तो संतत है। अब इसी तरह से F2 को जांच करेंगे, तो लिखिए इसको इतना, हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए अब F2 पर जांच करते हैं। तो चलिए अब F2 को जांचने के लिए कितना पर चलना होगा, 1 पर ना। तो ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 1 पर संतत के लिए। एक अब चलिए LH RH ऐसे करते हैं। संतत के लिए रूल क्या है, तो LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH लिमिट के लिए क्या सूत्र है जी, कि लिमिट x टेंस टू 1 पर चल रहा है ना, 1 माइनस एफ एक्स, और एक सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। देखा जाए इधर, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, सॉरी, अब देखिए कि LH के लिए कौन फंक्शन है जी, मेन बात है ना। x के आगे ऐसा चिन्ह है तो समझिए कि वो LH के लिए फंक्शन बनल है ना, तो यही में ना है। तो 2x किसका फंक्शन है, LH का, यानी कि लिख दिए इसे 2x लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए RH के लिए फंक्शन पहचानने एकदम सिंपल ट्रिक है, जो पर आगे कैसा चिन्ह रहना चाहिए, ग्रेटर देन के, तो क्या लिखेंगे यहाँ 2, और फिर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। ये कैसे पता चलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर के चिन्ह से, x के आगे बराबर है तो समझ जाते हैं कि हमें वो वाला फंक्शन किसका है, वैल्यू ऑफ फंक्शन का। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 2x। अब यहां से देखिए जी, जहां जहां एक से का बैठाएंगे, 1 ना प्लस 1 रखिए, तो 2 गुण 1, ऐसे लिमिट हट जाएगा इसका। ये देखिए इसका तो ऐसे लिमिट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ x है नहीं तो लिमिट रखाएगा नहीं, तो ये लिमिट ऐसे भाग जाएगा। 2 बराबर 2, जहां एक वहां का बैठा देंगे 1, तो 2 गुने करेंगे तो 2, 2 बराबर 2, तो क्या हुआ, एहू में LH लिमिट बराबर हो गया RH लिमिट बराबर हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो कह सकते हैं कि चूंकि LH लिमिट बराबर है RH लिमिट बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए x बराबर कितना पर 1 पर चल रहे थे ना, x बराबर 1 पर F2 का है संतत है। लेकिन हम F के बारे में क्या कहेंगे, अतः करके, दोनों पर तो संतत है कि अतः x बराबर -1 और x बराबर 1 पर फलन f का चीज है संतत है, यानी दोनों पर संतत है। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए